अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी ओम प्रकाश राजभर जी को और साथ ही साथ फाउंडर एंड सीईओ लाइव टाइम्स दिलीप सिंह जी को और इसके अलावा गौतम कनौडिया जी, स्वाति कनौडिया जी, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर प्लीज मंच पे आए और सम्मानित करें ओम प्रकाश राजभर जी को। और उसके बाद हम अपने सेशन की शुरुआत भी करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अब चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी प्लीज सर बैठें और साथ ही मेरे साथ ज्वाइन करेंगे संजय और साथ ही मेरे सहयोगी राजीव जी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे प्लीज। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। पियर का गमछा उकरे बावजूद इतना कम जोश ताली में जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से स्वागत। आपके आने से गर्माहट बढ़ गई है पूरे हॉल में। लोग जानना चाहते हैं कि मौसम किधर बदलने वाला इस बार है 27 में, क्योंकि चर्चा तो इस बात की थी कि आप बड़े आजकल सरकार के साथ सारी चीजों को लेकर बहुत शानदार तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा, लेकिन 27 चुनाव से पहले ये कोऑर्डिनेशन रहेगा या कुछ और सोच रहे हैं आप? देखिए, हमको लेके 2 ही बार में लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी 8 बार पलटी मारी, तो उनको तो कोई नहीं कहता है। कांग्रेस 9 बार पलटी मारी, तो उनको तो कोई नहीं कहता है। 7 बार बसपा ने पलटी मारी तो कोई नहीं कहता है। हमको 2 ही बार में लोग परेशान हैं। मतलब तो ये बार में पूरा घुमाए देवल गल ना पूरा। देखिए, जो आपका प्रश्न है, सही दिशा में लोग चल रहे हैं। हम सब लोग सही दिशा में चल रहे हैं। प्रदेश भी सही दिशा में है और देश भी सही दिशा में है। अब विपक्ष का काम होता है, पहले का जो विपक्ष था और आज के विपक्ष में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले सरकार अगर कोई काम करती थी, कोई त्रुटि होती थी, तो विपक्ष एहसास कराता था कि ऐसे गलत हो रहा है, ऐसे करो ये सही हो जाएगा। अब का विपक्ष है कि सिर्फ उनका एक मकसद है, आप सही करो चाहे गलत करो, उनका काम है सिर्फ विरोध करना जी। ये लोग ठान लिए हैं। और मैं तो हमारे बीच में नहीं है हमारे गुरु मान्यवर कांशीराम जी, उन्होंने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की राजनीति में ऐसे लोगों को लाके उभारा, जैसा भी वीडियो आप दिखा रहे थे जी, कि एक टेम्पू चलाने वाले को सरकार चलाने लायक बना दिया। उसी व्यक्ति की देन है। आज वो व्यक्ति अगर मुझे राजनीति में नहीं जोड़ा होता तो आज हम आपके मंच पर भी नहीं आते जी। ये जो हमारा सत्र है, ये एक तरह से अंत्योदय से जुड़ा हुआ है। आपके विभाग ने एक स्कीम शुरू की है, जीरो पॉवर्टी स्कीम। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए जरा थोड़ा बताइए कि इस स्कीम से क्या फायदा है गरीबों को। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सोच पैदा उनकी है कि गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित जो भी हों, उनका हम कैसे विकास करें। तो गांव में जब हम लोगों ने टटोला, हम घूमते हैं गांव में, तो देखा तो कुछ ऐसे गरीब हैं, किन्हीं कारणों से ना तो उनको आवास मिलता है, ना शौचालय मिलता है, ना पेंशन मिलता है, ना उनको शिक्षा मिलती है, ना उनको रोजगार मिलता है। तो दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई तो वहां लोगों के विचार लिए गए, तो ये बात वहां रखी गई। तो इस पे प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से विचार करके इसको पूरे देश में लागू करने की बात, जब जीरो पॉवर्टी नाम इस नाते दिया गया कि एकदम जो जीरो पर खड़ा है उसको हीरो बनाना है। इस योजना का सर्वे भी हो चुका है, काम भी चालू हो गया है। 1 अप्रैल से, ये जो अभी आखिरी महीना है, 1 अप्रैल से इस पे काम चालू। हर गांव में 25 परिवार का चयन हुआ है। वो परिवार जिसके पास नेताओं के फ्लैक्स
का छत है, पुआल का टाटी और धोती का दरवाजा, ऐसे लोग जो गरीबी के एकदम निचले स्तर पे, ऐसे 25 परिवार का हर गांव से चयन हुआ। पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार का चयन हुआ। 15 लाख परिवार को हम लोगों ने आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एक साल में 1.25 लाख रुपया कमाने का उसको रोजगार, और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ये योजना आई। और इस योजना का क्रियान्वयन 1 साल में, अगले अप्रैल तक ये 15 लाख परिवार को हम सब कुछ जो योजना में है निहित सब देने जा रहे हैं। कर देंगे। सर एक सवाल ये भी है, पिछड़ों की आवाज आप उठाते हैं, तमाम बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रदेश, 8 साल अभी योगी सरकार ने हाल ही में पूरा किया है, आपके पास जो विभाग है उसको देखते हुए क्या लगता है कि कितना आगे ये विभाग बढ़ा है, कितना काम करने की जरूरत है, और जिन पिछड़ों की आवाज आप उठाते हैं क्या वो सचमुच आगे बढ़े हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली लाल किले से शौचालय की बात नहीं करनी चाहिए, तमाम विपक्ष के लोगों ने इस पे आवाज उठाई। देखिए, उसके पीछे अगर आप जाइए तो आज के अगर 25 साल पीछे जाएंगे हम, तो हम लोग खुले में शौच करते थे, तो उससे तमाम बीमारियां पैदा होती थी, तमाम विसंगतियां थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सभी पूरे देश में सभी प्रदेशों ने मिलकर के, जैसे हमारा विभाग पंचायती राज, उस समय हमको भी सुबह बड़ा नागवार सा लगा कि सुबह सीटी हमारे अधिकारी बजा रहे थे, तो जो खुले में शौच के लिए जा रहे थे तो मना कर रहे थे सीटी बजा बजा करके, तो गांव के लोगों को बुरा लगता था कि ये कौन सा काम फान रहे अधिकारी। लेकिन उसका रिजल्ट ये आया कि आज के तारीख में 90% से ज्यादा लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे, 90%। और जो 10% लोग बचे हैं वो भी शौचालय की बात चाह रहे हैं। तो सरकार भी चाह रही है कि जैसे व्यक्तिगत अगर कोई शौचालय बनाना चाहे तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर दे, हमारे अधिकारी वहां जाएंगे, जांच कर लेंगे और उनको 12,000 रुपया सरकार की तरफ से और कुछ वो लगा ले, शौचालय बना ले। उसके अलावा सीएम मुख्यमंत्री के यहां से योजना है, प्रधानमंत्री जी के यहां से योजना है, उस योजना के बदौलत भी हम वहां शौचालय, मकसद हमारा है कि हम 100% शौचालय उनको देने के लिए कटिबद्ध हैं। जल्द ही उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। जैसे गांव में पहले समय में गांव में घूरा होते थे, जो घर में जैसे लकड़ी से या ऊपरी से खाना बनता था, तो जो घर से राखी और कचड़े इकट्ठा होते तो घूर में डाले, एक जगह इकट्ठा होता, एक जगह। अब वो व्यवस्था खत्म हो गई, लगभग हमको अंदाजे कि 95% नहीं दिखता। अब उसके लिए सरकार ने फैसला लिया कि आरआरसी सेंटर बने। आरआरसी सेंटर बना करके हम घर घर ऑटो रिक्शा जो ये टाली वाला है, उसको हम लोग गांव में देते हैं प्रधान के माध्यम से, और घर घर कूड़ा इकट्ठा करने का, कि हर दरवाजे पर जाके उनके कूड़े को इकट्ठा करना, और उस टाली के माध्यम से हम आरआरसी सेंटर पे ले आते हैं। अल्लाह करके उसको 2 भागों में, एक सूखा कचरा होता है और एक गीला कचरा। मतलब सर, योजनाएं जो आप कह रहे हैं कि ये तमाम बातें जो वो धरातल पर हुई हैं, आप ये भी मानते हैं कि ऑन ग्राउंड ये चीजें पहुंच रही हैं लोगों तक? एक चीज खुशबू, अभी अखिलेश यादव आए थे कुछ देर पहले, शौचालय का आपने जिक्र किया कि हमने 90% घरों में शौचालय पहुंचाया, बड़ी उपलब्धि है, जाहिर सी बात है। लेकिन वो कह रहे थे शौचालय का सरकार जिक्र करके पब्लिक का समय बर्बाद कर रही है, विकास का काम करना चाहिए, वहां शौचालय शौचालय बोल रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी सुबह उठते हैं तो उनको भी शौचालय चाहिए। मानव प्रवृत्ति है गंदगी करना, मानव प्रवृत्ति है गंदगी करना। उसमें 140 करोड़ अभी जो हमारे देश की आबादी, हम सभी लोग हैं, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी भी है। अगर वो नकार रहे हैं तो हम समझते हैं कि भाई वो उनकी समझ हो सकती है, लेकिन हमारी समझ से माननीय अखिलेश यादव जी को भी शौचालय की जरूरत है। उनके घर में भी बना है, उनके यहाँ बढ़िया बना है, गरीब के यहाँ थोड़ा कमजोर बना होगा, इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। क्या अखिलेश जी को भी कुछ उम्मीद है क्या आपका साथ मिलने की? देखिए, बिल्ली जब गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है, ठीक है। सच तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी, किसी पर उनका भरोसा नहीं है,
किसी को साथ लेके चलने की उनकी काबिलियत नहीं है। कांग्रेस के साथ आपने देखा, बसपा के साथ देखा, संजय निषाद जी के साथ आपने गोरखपुर में देखा, ओम प्रकाश राजभर के साथ देखा, जयंत चौधरी जी के साथ अवसरवादी है सर, ऐसा अवसरवादी है। नहीं, वो कहते हैं कि जो हम कहें वही सही, खाता न वही, अखिलेश जो कहें वह सही। अच्छा, वही मानना पड़ेगा फिर उनके एक साथ लाइन इसमें तमाम चीजें जोड़ूंगा। चलेंगी। आप इतना खुल के जो बोल रहे हैं कि हमने 2 बार पलटी मारी तो हमारे ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव इतने लोगों को साथ छोड़कर चलेंगे, कौन भरोसा करेगा? सवाल तो लोग आप पर उठा देते हैं, कभी इधर हम कभी कमजोर, उधर, देखिए हम कमजोर जिधर पार्टी हैं। हवा बही उधर चली। हम जतियों से कमजोर है, पट्टियों हमारे छोट नहीं बा, और विरासत में पाए हैं राजनीति। हाँ, काश अगर ओम प्रकाश राजभर की तरह जीरो से उठ करके अगर यहां तक आए होते तब उनको समझ आती, अच्छा, तब समझ आती। पिताजी और चाचा की मेहनत पर, परिश्रम पर, उनके संघर्षों के बल पे सीएम बन गए। जी, बस इतनी उपलब्धि है उनकी, और कोई उपलब्धि नहीं है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा सवाल ये मेरा हटके है। वक्फ कानून जो है उस पर देश भर में चर्चा चल रही है, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? और विपक्ष का सवाल ये कितना जायज है? वो कहते हैं कि मस्जिदों पर कब्जे के लिए ये कानून बना है। देखिए, अब अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे विरोध बोलते हैं। देखिए, जब सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारें थी तो ये लोग जो वक्फ की संपत्ति का मतलब अल्लाह की संपत्ति है। अल्लाह की संपत्ति को मुसलमानों में 2 कैटेगरी हमारे हिसाब से है। एक मजबूत मुसलमान है, एक कमजोर गरीब है। मजबूत मुसलमान वक्फ बोर्ड की संपत्ति का फायदा उठा ले रहा है और गरीब मुसलमान नहीं पा रहा है। और एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार में जितने लोग हैं, हम सब लोग ये तय किए हैं कि नहीं, गरीब मुसलमान को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ मिले। जैसे 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, जी, वक्फ बोर्ड का मेंबर भी, अध्यक्ष भी मुसलमान, मेंबर भी मुसलमान। एक मुसलमान गरीब का नाम बता दे या महिला का बता दे मुसलमान के, कि जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति से उनके बच्चे को पढ़ने के लिए फीस का पैसा दिए हों, या वक्फ बोर्ड की संपत्ति से उसको रहने के लिए मकान बनाए हों, या उसके घर तक जाने के लिए सड़क बनाए हो। 3 ही चीज हमको एक बता दें, इसमें से कोई एक भी नहीं कहीं है। मैं भी घूम रहा हूं। लेकिन लोग आपके इस मुस्लिम प्रेम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ना, कि आप क्यों अचानक मेहरबान हो गए? क्या फिर से कहीं मुसलमानों पर इतना क्यों मेहरबान हो गए आप लोग अचानक? हम लोग? हाँ, देखिए, ये सरकार सबका साथ सबका विकास, 25 करोड़ आबादी की रहनुमाई हो रही है ना। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तब 25 करोड़ आबादी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं ना, तो उसी में तो वो भी आते हैं ना, तो उनके भी मुख्यमंत्री हैं, उनके भी मुख्यमंत्री हैं। हम चुनौती देते हैं किसी दल के विपक्ष के नेता को, एक योजना का नाम बता दें देश में, प्रदेश में, जिसमें एक लाइन लिखा हो कि इस योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। एक लाइन कोई लिख के दिखा दे। जितनी योजनाएं बनी है सबके लिए है, चाहे वो शिक्षा के लिए बन रही हो, चाहे राशन बंट रहा हो, चाहे आवास बन रहा हो। सर, ये सर, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोदी जी और आए योगी थे। अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। खुशबू, एक छोटा सवाल मैं जोड़ूंगा इसमें, चूंकि समय कम, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपसे चीजें निकाल पाए हम अच्छे से। वो जो जातिगत जनगणना है, इस पर अगर आगे बात होती है तो आप बीजेपी के साथ खड़े हैं या आपका स्टैंड अलग हो? देखिए, आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं, जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में ही होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जातिवार जनगणना तो होगी। खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं फिर बीजेपी के नेता? आपकी इस पर बात हुई है क्या उनसे? हैं? आपकी इस पर बात हुई भाजपा के एक साथ? काम बताइए कि जो मोदी जी और अमित शाह जी कहे हो न कर रहे हो। नहीं, हम सर, मान फिर- लीजिए कि जातीय नहीं, जनगणना के पक्ष में है। देखिए, ये अखिलेश जी जो बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री थे, पावर था, तब तो नहीं जबान में आई आवाज। सर, ओम सीधा प्रकाश सवाल, आप राजभर पक्ष गए, में तब है या इनको नहीं बोली आई है? है। सर, आप पक्ष में है या नहीं? खुल के बोल दीजिए खुल ना। के, हाँ हम या तो नहीं? पक्ष में हैं। हम देखिए, हम जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं। आज आपको बता दें, हाँ, मैं जैसे कचेर एक जाति है, आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे कचेर। तो ये हेडलाइन सर हम ले लें कि आप साथ में हैं जातीय जनगणना के, कांग्रेस और अखिलेश के साथ जातीय जनगणना के कांग्रेस मुद्दे पर। अखिलेश के साथ हो रहे हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि उन जातियों की गिनती होनी चाहिए जो जातियां भी राजनीति में नहीं है। सवाल जैसे सर- पहली बार उत्तर प्रदेश में अर्कबंसी आया, हाँ। पहली बार एमएलए बन के
अर्कबंसी आया। अभी आपके बड़े पैमाने पर आप उठा के देखेंगे तो बंजारा है, बड़ी संख्या में है, अभी तक नहीं पहुंच पाया। कचेर नहीं पहुंच पाया। बहुत सी ऐसी जातियां हैं धरातल पे जो यहां तक अभी नहीं पहुंच पाए। उनका हिस्सा है, वो खुद नहीं जागरूक हैं। जी उनका ताकत का पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी ताकत, जैसे हाथी को कितनी ताकत का सर पता नहीं। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यही तो बात कहते हैं, तब आप उनका समर्थन जब नहीं- उनकी सरकार थी राहुल जी की, हाँ तब बिल लोकसभा में किसने फाड़ा था जातिवार जनगणना के सवाल पे? राहुल जी ने फाड़ा था। तब नहीं समझ में आया। देखिए विपक्ष में जब ये सत्ता छोड़ते हैं ना, सत्ता में जब रहते हैं तो इनके चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखती है, और सत्ता छोड़ने के बाद चश्मे का पावर बदल जाता है। आप बताइए कि तेजस्वी जी भी नीतीश जी के साथ थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, तो क्यों नहीं करा दिया जातिवार जनगणना? 27 में आप मांग तो रही। धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि उन्होंने चांद के करा दिया, चाहे गलत समैया हो, चाहे कम है सही। सर। 27 में मांग रही चुनाव से पहले बीजेपी से जातिगत जनगणना के लिए मुख्यमंत्री जी से कहल जाएगी ना। जिसे कहिए उससे हम कह दें। हाँ कहने में हम पीछे नहीं हैं। चलिए, देखिए हम अपनी बात कहेंगे। एनडीए में हम घटक दल जितने लोग हैं तो सबकी सहमति से ना होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। जातिवार जनगणना मोदी जी कराएंगे। ठीक है सर। जोरदार तालियां एक बार फिर से बेबाक अंदाज के लिए ओम प्रकाश राजभर जी के। बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि सम्मानित भी किया जाए, और जो हमारे गौतम जी और साथ ही साथ स्वाति जी कनौडिया ग्रुप के जो प्रोमोटर हैं वो यहाँ पर हैं। और चलिए हम इसी के साथ सम्मान करना चाहेंगे ओपी राजभर सर का। प्लीज आप सर आप